जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं जीव विज्ञान से 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल या हो या सेंट्रल लेवल क्या हो, यदि आप किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी जो है ये कोशिकाओं का अध्ययन होता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए, प्रोटीन का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है, एंजाइम का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है, विटामिन्स का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है, लेकिन एक मिनट, हार्मोन्स का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसे हमें खाद्य पदार्थों से, फलों से, सब्जियों से प्राप्त करना पड़ता है। अगला हमारा चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, एड्स होता है। एड्स क्या है? एड्स एक प्रकार का विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा पाँचवें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो किसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह सांस लेते हैं? तो वो हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा छठवें नंबर पे क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला और सातवें नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा आठवें नंबर पे क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो होता है ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 9वें नंबर पे क्वेश्चन है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो जो श्वेत फुसफुस रोग है ये पीड़क नाशक उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है, यानी कि जो, एक मिनट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में होती है, ये जब आयोडीन की कमी होती है तो ये फूल के बड़ी हो जाती है, और जब आयोडीन की अधिकता होती है तो छोटी हो जाती है। यानी कि थायराइड की जो असामान्य वृद्धि होती है वह आयोडीन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आप किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। हमारा 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस पर प्रभाव डालती है? तो ग्रीन हाउस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड डालता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए, तो नदी में जो जल प्रदूषण का निर्धारण करता है उसकी मात्रा किससे नापी जाती है? तो उसकी मात्रा ऑक्सीजन से नापी जाती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पानी में, पानी का 33% है तब पानी शुद्ध है। अगर 33% से जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती आ रही है वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये होता है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा
मापी जाती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 13 नंबर पे क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वह किससे होता है? वह भी विषाणुओं से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा 15 नंबर पे क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी है, और इसके अलावा सारी विटामिन वसा में घुलनशील होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में बी दिया गया है, सी में सी दिया गया है, तो बी और सी दोनों सही होगा, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में गलत हो गया है। जबकि आप क्वेश्चन जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन में या तो बी ही रहेगा या तो सी ही रहेगा। तो आपको या तो बी दिखे तो वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं, सी दिखे तो वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। हमारा 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो वायुमंडल में ये जो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई जो है वो क्या है? तो वो है डॉप्सन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 17 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? वो है लाइकोपीन। और बीटा कैरोटीन गाजर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला हमारा 18वें नंबर पे क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। अगला हमारा 19 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो जो रेफ्लेसिया है, ऑप्शन नंबर ए, ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। अगला हमारा 20 नंबर पे क्वेश्चन है, आरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो आरक्तता होता है, ये आरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर अगर आरबीसी है तो भी सही, लोहा है तो भी सही, हीमोग्लोबिन है तो भी सही। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 21 नंबर पे क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिप्लेसिया, और सबसे छोटा पुष्प पूछे तो बुल्फिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर पे, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पंछी है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो जीवित पंछी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एल्बेस्ट्रॉस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 23 नंबर पे क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध डॉट डॉट से है। तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन में 4 है, वसा, स्टार्च, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वसा। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। अगला हमारा 24 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? तो किसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? तो ये हो जाएगा लोहा की कमी के कारण है। अगला हमारा 25 नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा रोग निकिल के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो निकिल के कारण होता है? तो वो हो जाएगा त्वचा रोग। त्वचा रोग निकिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 26 नंबर पे क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला 27 नंबर पे क्वेश्चन है, खसरा रोग का वाहक क्या है? यानी खसरा रोग का कारक कौन सा है? खसरा किसके कारण से होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है वो लगभग 300 के आसपास होती है। अगला हमारा 29 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर पे, पेप्सिन। पेप्सिन है एक, यानी कि पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेप्सिन जो होता है ये मानव के यकृत में होता है। अगला हमारा 31 नंबर पे क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम भी मूल रूप से प्रोटीन ही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 32 नंबर पे क्वेश्चन है, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है, जो किस में उपस्थित होता है? तो अल्फा किरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो किस में उपस्थित होता है? तो ये ऊन में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 33 नंबर पे क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 34 नंबर पे क्वेश्चन है, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये जो खोज हुआ था ना, वो खोज किसी और चीज़ की कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना के कारण पेनिसिलियम की खोज हो गई थी। और यह एक प्रकार का कवक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर पे, कवक सदैव है। तो कवक सदैव विविध पोषी है, यानी कि इसके भोजन करने का जो तरीका होता है विभिन्न कई प्रकार के होते हैं। अगला हमारा 36 नंबर पे क्वेश्चन है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण होता है। तो दूध का दही के रूप में जमने का जो कारण होता है वो है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 37 नंबर पे क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के लिए जो टीके का विकास हुआ था उसको एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 38 नंबर पे क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120 की रेस में जाता है और 80 की रेस में आता है, लेकिन कभी कभी ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो इसे कहते हैं हाइपोटेंशन, और जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ये पूछा उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, यानी कि रक्तचाप यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 39 नंबर पे क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो है बेलिस और स्टार्लिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 40 नंबर पे क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो मनुष्य के सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसका नाम है मेनिनजीज, जिसे हिंदी में ड्यूरामेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा 41 नंबर पे क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका सदैव ग्लूकोज का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 42 नंबर पे क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? यानी कि गुर्दा यानी जो किडनी या वृक्क है वो किससे मिलकर के बना है? तो वो छोटे छोटे नेफ्रॉन कोशिकाओं से बना है, इसलिए नेफ्रॉन उसकी कार्यात्मक इकाई हो जाएगी। अगला हमारा 43 नंबर पे क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र है उसका नाम है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 44 नंबर पे क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है? तो जो बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है वह किस रोग के प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है? तो वह चेचक रोग के प्रतिरक्षण के हेतु दिया जाता है, ताकि उस बच्चे को चेचक नामक बीमारी ना हो। अगला हमारा 45 नंबर पे क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में के केंद्रक में DNA पाया जाता है, और केंद्रक के बाहर अगर कहीं DNA पाया जाता है तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह DNA पाया जाता है। तो लेकिन ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया ही टिक करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर पे, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो ग्लूकोमा रोग का जो संबंध है वह मानव शरीर के किस अंग से है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगला हमारा 47 नंबर पे क्वेश्चन है,
मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो वो हो जाएगा कार्निया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 48 नंबर पे क्वेश्चन है, किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वह प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर पे, कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल बनाने में तत्व सहायक होता है? यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है? तो वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा 50 नंबर पे क्वेश्चन है, फ्लाई तथा वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी कि फ्लाई और वातावरणीय प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो यह थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 51 नंबर पे क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? तो ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? तो वह औद्योगिक धुआं के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 52 नंबर पे क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ जो होता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो जो तेजाब वर्षा होती है, जब वातावरण में NO2 और CO2 मिल जाता है तो उसी के कारण तेजाब वर्षा होती है। यानी कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अब हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो तेजाब वर्षा होती है वो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के प्रदूषण से होती है। अगला हमारा 54 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रदूषण नहीं फैलाता है। अगला हमारा 55 नंबर पे क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 56 नंबर पे क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों का खाने वाला हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी में जो प्रकंद होता है, प्रकंद ही खाने योग्य भाग होता है। अगला हमारा 57 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कॉपी है। तो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कॉपी कौन सा है? तो वो है हुलाक गिब्बन। वो है हुलाक गिब्बन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 58 नंबर पे क्वेश्चन है, लिटमस निम्न में से मिलता है। तो लिटमस की प्राप्ति लाइकेन से होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जीव है। तो विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो वो है ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 60 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व में का सबसे तेज जीव है। तो विश्व का सबसे तेज जीव जो है वो है चीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।